हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अभी तक हमने बैक्टीरिया की शेप, बैक्टीरिया की साइज, बाइंडी फिशन इन बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके अभी देख सकते हैं। उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखिएगा। ये देखिए, ये जो चीज़ है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में इसको हम सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। ये सिस्ट फॉर्मेशन क्या चीज़ है और कौन कौन से मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में, तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहें तो यहाँ से जान सकते हैं। और आजकल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला में हूँ। तो इस वीडियो को करने से पहले हमें एक क्वेश्चन करना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। नंबर वन, गोनीडिया एंड स्वार्म सेल्स। नंबर टू, सिस्ट फॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, तो ये तो मेथड है ही है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये आप देखेंगे। आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती। अगर होती है तो क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक मेथड है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और बाइनरी फिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसके अलावा आर्थ्रोस्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, ये हम डिस्कस सारे करेंगे। तो इसका आंसर हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अगर अभी आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अभी आंसर कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में, देखिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, देखिए आपको क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सिस्ट फॉर्मेशन है, कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, आर्थ्रोस्पोर्स हैं, गोनिडिया एंड स्वार्म सेल्स हैं। तो कौन सा स्टूडेंट्स इसमें नहीं है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेथड नहीं है? वो है बाइनरी फिशन। अगर बाइनरी फिशन नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बाइनरी फिशन, बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, नंबर वन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ asexual reproduction in bacteria, because एंडोस्पोर इज ए वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया में बनती है अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे। देखिए, एंडोस्पोर कई तरह के हो सकते हैं, तो अभी हम टाइप्स ऑफ एंडोस्पोर्स कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला मेथड है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और उसकी जो फर्दर टाइप्स है वो हैं, देखिए देखो यहाँ पे ये बाहर है स्पोर की वॉल, और अंदर है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे है साइटोप्लाज्म और बाहर है वॉल। तो जहाँ पे साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा उसके अकॉर्डिंग हम एंडोस्पोर की टाइप को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटर में है तो सेंट्रल, अगर एक टर्मिनल पोजीशन पे है तो देखिए टर्मिनल, और अगर टर्मिनल पोजीशन से थोड़ा सा हटके है तो सब टर्मिनल, और इसके अलावा एक स्वोलन स्पोरेंजियम भी होता है, वो आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिंगल सेल से ही बनेगा, उसकी राउंडिंग अप से बनेगा, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तब बनेगा। और इसके अलावा ये बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन को काटने के लिए ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये होता कैसे है अभी हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है, नंबर वन पे देखिए नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है, तो इसको बाइनरी फिशन हम बोलेंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया के नाम से। देखिए, अगर बाइनरी फिशन नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो देखिए यहाँ पे मीजोजोम जो है वो वॉल फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। देखिए, एक साइड पे मीजोजोम वॉल फॉर्मेशन करेगा, धीरे धीरे करके ये वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, पर ये मेम्ब्रेन तक ही जाएगी वॉल फॉर्मेशन। बैक्टीरिया दो सेल में डिवाइड नहीं होगा।
तो ये जो सबसे पहला स्पोर बना है इसको हम बोलेंगे फोर स्पोर, और इसको हम फोर स्पोर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको हम स्पोर प्राइमोर्डियम इस नाम से भी जानते हैं। तो हमने दो चीजें देखी, एक स्पोर प्राइमोर्डियम है, ये भी इसी का नाम है, और एक फोर स्पोर है, ये भी इसी का नाम है। धीरे धीरे ये जो फोर स्पोर बना, ये इसके बाहर एक थिक वॉल सेक्रेट होनी शुरू हो जाएगी, और साथ में देखिए यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल इधर रह जाएगा, इधर वाला डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इस साइड वाला जो फोर स्पोर वाला जेनेटिक मटेरियल है और साइटोप्लाज्म है, सिर्फ वही जो है वो बैक्टीरिया में फंक्शनल रहेगा। और इसकी डिसोल्यूशन से, इस साइड की डिसोल्यूशन से इस साइड में एक और वॉल बननी शुरू हो जाएगी जो इसी फोर स्पोर के बाहर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये वॉल जो है वो डबल होती हुई नजर आ रही है, और बाकी सारी चीजें इस पोजीशन पे ये सारी चीजें डिसॉल्व हो चुकी हैं। उसके अलावा धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर होना शुरू हो जाएगा एरिया, और इसी के आसपास और सेल वॉल और कॉर्टेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे कॉर्ड फॉर्मेशन होएगी। कॉर्ड फॉर्मेशन के बाद जो सबसे पहले वाली वॉल थी, सबसे पहली वाली इनिशियली सेल वॉल थी, वो एक तरह से एक्सोस्पोरियम के फॉर्म में रह जाएगी। ये बाहर वाली, इसको हम एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। ठीक है जी। एक्सोस्पोरियम बनने के बाद एक तरफ को साइड में कहीं पे भी कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक स्पोर बनेगा जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। तो this is the structure which is known as endospore formation, and it is formed during unfavorable condition, during poor nutrition in case of bacteria, or it is a type of method to evade the unfavorable condition. unfavorable condition को काटने के लिए इसका यूज बैक्टीरिया करता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये देखिए सबसे बाहर यहाँ पे ये एक्सोस्पोरियम है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये लूज होती है। दिस इज द लूज सेल वॉल। और एक और चीज बता दूं कि ये हर बैक्टीरिया में नहीं होती, किसी किसी बैक्टीरिया में ही होती है। तो अब ये है सबसे बाहर वाली सेल वॉल बैक्टीरिया की, ठीक है। और एक होती है कोर वॉल। और अब मैं एक चीज बता दूं, कोर वॉल के अंदर की सारी स्ट्रक्चर सेम होंगी जो नॉर्मल बैक्टीरिया की होंगी। कहने का मतलब कोर वॉल, ये जो है ये सेल वॉल अगर इसको मान ले तो इसके तुरंत बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, कोर वॉल, ये कोर वॉल है, ये वाली कोर वॉल है, इसके तुरंत बाद सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है। तो देखिए साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर कोर वॉल, कोर वॉल के बाद में कुछ स्पेस है देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आता है ये चीज जो है, इसको हम स्पोर कोट बोलते हैं। ठीक है जी। और स्पोर कोट और कोर वॉल के बीच में ये जो क्लियर एरिया है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स जो है ये एक्चुअल में म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। ये जो म्यूकोपेप्टाइड है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन का ही दूसरा नाम है। जो ये स्पोर कोट है, देखिए ये वाली जो स्पोर कोट है, इट इज एक्चुअली made up of a keratin like substance. That's why it is very hard and very tough and it is very difficult to digest. और इसके बाहर है एक्सोस्पोरियम जो कि लूज है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है। इसके अलावा हमारे पास है कोर वॉल, ये वाली, दिस इज कोर वॉल, इट इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, दिस एंडोस्पोर इट इज अ वेरी हार्डी स्ट्रक्चर, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस को काट सकता है, उनको सह सकता है। और अगर आप इमेजिन करो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी में हम एंडोस्पोर को उबालें तो 2 आवर्स तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए ये कितना ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के लिए।
अब हम ये देखेंगे कि एंडोस्पोर बनता कौन कौन से बैक्टीरिया में है। एक्चुअल में दो बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है बैसिलस और एक है क्लोस्ट्रीडियम। बैसिलस जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस है, एंथ्रेक्स वाला बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस वाला बैक्टीरिया है। तो हम लकी हैं कि सिर्फ दो ही डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया में एंडोस्पोर बनते हैं। अदरवाइज अगर हर एक बैक्टीरिया में जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है अगर उसमें एंडोस्पोर बनते तो शायद हमारा इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं जिनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं जिनमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो सकती है। ये एंथ्रेक्स कोजिंग और टेटनस कोजिंग बैक्टीरिया जो हैं ये दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो वी आर लकी दैट ओनली two of the disease causing bacteria they can form this endospore. Number one is bacillus and second one is clostridium. अब देखिए यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये सिस्ट है। अब देखो सिस्ट फॉर्मेशन भी देखिए राउंडिंग ऑफ सिंगल सेल से ही होता है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनता है, ये भी पुअर न्यूट्रिशन के टाइम पे बनता है। इसमें दो वॉल हैं, देखो ये है सिस्ट, देखिए ये सिस्ट है। अगर मैं इसके आउटर वॉल की बात करूं तो ये है एक्साइन, और अगर इसके इनर वॉल की बात करूं तो ये है एंटाइन। अब देखिए एक्साइन और एंटाइन ये भी हार्ड हैं, तो इसका मतलब सिस्ट भी काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के लिए, और ये भी एक तरह से एसेक्सुअल मेथड है एज फार एज द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कंसर्न। इसके अलावा ये डार्क कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैकिश से कलर के होते हैं, जैसे कि ये आप अपने इसमें पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट एंड द एग्जाम्पल इज एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट इज कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया देखिए यहाँ पे एंड पे ये चेन्स में बनते हैं, छोटे छोटे, ये या तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं या ओवल हैं या रोड लाइक स्ट्रक्चर हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो कोनिडिया है ये माइसीलियल बैक्टीरिया में बनता है। माइसीलियल या माइसीलियम होता है लॉन्ग स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर इस तरह की होती है माइसीलियल, और इसके टिप रीजन पे अगर चेन में राउंडेड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर या रोड शेप स्ट्रक्चर बने तो उसको हम कोनिडिया बोलते हैं, और ये हमेशा चेन में बनते हैं, और अगर अलग होंगे तो यहाँ से चेन की फॉर्म में ही अलग होंगे, सिंगल सिंगल अलग नहीं होंगे। अगर सिंगल सिंगल अलग होंगे तो वो ओइडिया होते हैं, नोट कोनिडिया, याद रखना है आपने, आगे मैं आपको बताऊंगा। और दीज आर डिस्पर्स्ड बाय एयर। अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, और कोनिडियोफोर हमेशा कोनिडिया को हवा में उठा के रखेगी ताकि ये दूर दूर तक डिस्पर्स हो सके एयर करंट से। इसके अलावा ये भी रेजिस्टेंट है हीट से भी और केमिकल से भी। एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये माइसीलियल बैक्टीरिया में बनते हैं, तो ऑब्वियसली ये किस में बनने चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस में बनने चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक माइसीलियल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ये भी कोनिडिया की सेकंड डायग्राम भी बना रखी है, लेकिन ये हायर ऑर्गेनिज्म में है, फंजाई में है, क्योंकि ये सिंगल सेलुलर नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं काफी सारे सेल्स हैं। सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है दिस वन जो फर्स्ट वाली है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है सेकंड वाली जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा है गोनीडिया एंड स्वार्म सेल्स। गोनीडिया एंड स्वार्म सेल्स, आपने एक बात याद रखनी है, गोनीडिया परटेनिंग टू गोनेड्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सेल्स। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेल है ये एक पहले मदर सेल था, और ये मदर सेल स्वेल होके और यही गोनेड की फॉर्म में एक्ट करेगा। इसी के बीच में छोटे छोटे स्वार्म सेल बनने शुरू हो जाएंगे डिवाइड होने के बाद, और स्वार्म सेल बाद में जर्मिनेट करके एक न्यू बैक्टीरियल सेल बना सकते हैं, न्यू बैक्टीरियल सेल बना सकते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है स्वार्म सेल में राइजोबियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पहले सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है इन रूट नोड्यूल्स ऑफ हायर लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, राइजोबियम। ओके, नेक्स्ट इज स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन। कुछ भी नहीं है, माइसीलियल ही बैक्टीरिया है, माइसीलियल ही बैक्टीरिया है, और इसके टिप रीजन पे स्पोरेंजियम बन जाएगा। स्पोरेंजियम
के बीच में जो स्पोर्स होंगे उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स, और ये स्पोरेंजियोस्पोर बाद में लिबरेट करने के बाद न्यू बैक्टीरिया बना सकते हैं। और इसमें एग्जांपल हम एक्टिनोमाइसिस का ले सकते हैं। देखिए आर्थ्रोस्पोर फॉर्मेशन क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि कोनिडिया जो है वो चेन्स में लिबरेट होते हैं, ये हमने अभी देख लिया। लेकिन कुछ ओआइडिया होते हैं जो सिंगली लिबरेट करते हैं। ये जो ओआइडिया है ना, इन्हीं का ही दूसरा नाम जो है वो आर्थ्रोस्पोर है। तो देखिए यहाँ पे एक ओवल स्ट्रक्चर अलग हुई और उसी के साथ ये लिबरेट हो गया, तो इसको हम ओआइडिया बोलेंगे, ओआइडिया। और ओआइडियम सिंगल हो गया, ओआइडिया प्लूरल हो गया, और इसी के साथ ये सबस्ट्रेटम पे गिरेगा और वहीं पे जर्मिनेट कर जाएगा इनटू फुल फ्लेश्ड बैक्टीरिया। और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं अगेन एजोटोबैक्टर, और ये जो एग्जांपल थी एजोटोबैक्टर की, ये हमने पढ़ी थी सिस्ट फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, अब फिर से हम क्वेश्चन के ऊपर आ गए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अब आपको पता चल ही गया होगा इसका आंसर है बाइनरी फिशन। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया वो हम शुरू करेंगे, वो बैक्टीरिया के ऊपर लास्ट टॉपिक होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।